अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, मुल्की सियासत का महवर ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो आई है वो बन चुका है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। कोई कहता है ये जाली है, कोई कहता है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार हैं और इसकी वजह से वो आ नहीं सकते। कल जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी, 3 सफ़ों पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। बहरहाल इसमें लैब टेस्ट रिपोर्ट जो है वो शामिल नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ ओपिनियन। जो मुख्तलिफ माहिर कानून भी इसको कह रहे हैं, कुछ सियासी रहनुमा भी इसको कह रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मुआलिज हैं उनके ओपिनियन की बेस पर ये एक लेटर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया गया, जिसमें ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब वाकई में बहुत बीमार हैं, वो सफ़र नहीं कर सकते, उनको हेल्थ सेंटर के करीब रहना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, और जब तक कोरोना वायरस है तब तक उनका एक बड़ा अहम जो एक प्रोसीजर होना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना की वजह से वो हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए ख़तरात ज़्यादा है। तो इससे एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि एक लंबे अरसे तक या जब तक कोरोना है, 1-2 साल की बात कर ले, तब तक नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस नहीं आ रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से ये तासुर देने की क्यों कोशिश की गई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चंद हफ्तों में मुल्क में वापस आ जाएंगे। उसके बाद एक खलबली मच गई, हुकूमत को भी याद आ गया कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एहतसाब करेंगे और लेकर आएंगे वापस। लेकिन 2 साल के बाद उनको अब याद आया, जिसके बाद अटर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा जो कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में उनके ज़ामिन थे। अब उसका जवाब दिया है शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने ये कहा है कि ये जो ख़त लिखा गया है ये मावराए क़ानून है और तौहीन अदालत के मुतरादिफ उन्होंने अटर्नी जनरल के ख़त को करार दे दिया। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं और नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट आई है असली है नहीं है, वाकई बीमार है नहीं है, क्योंकि आज एक वीडियो भी उनके सामने आई, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर गर्दिश करती हुई नज़र आई हमें, जिसमें वो एक फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं और नीलसन में वो फैक्ट्री है, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है उनकी रिहाइश गाह से। तो अगर डॉक्टर्स ने उनको मना किया था कि वो लंबा सफ़र नहीं कर सकते, दूर नहीं जा सकते, तो फिर वो फैक्ट्री का विज़िट किस तरह से कर रहे थे कि आपने डॉक्टर्स की हिदायत को नज़रअंदाज किया उन्होंने। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं और आखिर में कुछ कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट, उनको रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिया है अटर्नी जनरल के ख़त का, उसके ऊपर। हमारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे अली गौहर बलोच साहब, MN मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर शहादत आवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, इब्राहिम खान साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद होंगे, और प्रोग्राम के आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इब्राहिम साहब, शहबाज गिल साहब ने इस रिपोर्ट को जाली करार दिया, फवाद चौधरी साहब ने जाली करार दिया, आज शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि ये जाली रिपोर्ट है और जाली रिपोर्ट की बेस पर ये बाहर रहना चाहते हैं। सर, किस तरह से यकीन आएगा हुकूमत को कि नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर वो वाकई ही बीमार हैं तो अल्लाह उनको शफा अता फरमाए और उनको तौफीक अता फरमाए कि वो पाकिस्तान वापस आके अपने केसेस को फेस करें। अब जाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसकी सीरियल है कि इनके बयानात से जो शुरू होती है कि ये हैं वो ज़राए जहाँ से कि हमारी ये परचेज़ ऑफ ये जितने भी उनकी एम्पायर है, तो फिर कतरी ख़त और किस्म के मुख्तलिफ़ खतूत, और अब ये जो लेटर है बेसिकली ये किसी किस्म की सर्टिफिकेशन नहीं है, उनके अपने ज़ाती मॉलेज का जो है एक वो ज़ाती, वो तो मैं अपने मॉलेज को कह के कुछ भी लिखवा सकता हूँ कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप ये लिख के दे दें। तो इसमें कोई अथेंटिसिटी या कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनके किसी हॉस्पिटल की ये अगर होती कोई रिपोर्ट और कोई कॉम्बिनेशन ऑफ जो है टेस्ट्स के बाद ये बताया जाता कि ये डायग्नोज हो के ये इशू है और इस वजह से ये ट्रैवल नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो एक लॉजिकल उसको बंदा समझ सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक मॉलेज ने लिख के भिजवा दिया है। ये ऐसे ही है जैसे कि यहाँ से वो जो रिपोर्ट बनी थी, आज मैं तो ये भी कहूँगा कि ये इसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए कि जो पहली रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की बुनियाद पे जो है मौसूफ यहाँ से लंदन तशरीफ़ ले गए थे,
अगर उस रिपोर्ट के वो जो ब्लड सैंपल्स हैं वो मौजूद हैं, तो उनको एक कंट्रास्ट में चेक किया जाए इनके डीएनए के साथ कि वो ओरिजिनल ही इन्हीं के थे या वो सैंपल्स चेंज हुए हैं। उन डॉक्टर से भी पूछा जाना चाहिए या उस मेडिकल बोर्ड से भी पूछा जाना चाहिए ना, जो पंजाब हुकूमत ने बनाया था। देखिए डॉक्टर्स, जी देखिए, इसका थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं। डॉक्टर्स से तो आप बेसिकली अगेन इट विल कम डाउन टू मेडिकल टेक्नीशियंस जो वहाँ पे बैठते हैं और वो ऑब्ज़र्व करते हैं। हालांकि आजकल जितनी भी जो ये हैं इसमें तो कंप्यूटर का वो होता है कि आप ब्लड टेस्ट को उसकी वो किट पे लगाते हैं और आप कंप्यूटर में डाल देते हैं और कंप्यूटर जो है उसको रीड आउट करके वो आपको बता देता है। अब डिपेंड करता है कि आपने किसका ब्लड उसमें दिया है। इब्राहिम खान का दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब का दिया है, अली बलोच साहब का दिया है, तो मकसद है डेफिनेटली उसके मुताबिक रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे। अब आप उसके रिजल्ट्स पे किसी का नाम लिख दें, जिसका नाम लिख दें उससे ये नहीं होता। तो बेसिकली जिस तरह देखें, ये शर्जील मेमन साहब की मैंने पहले एक दफ़ा मिसाल दी है कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से पकड़ के उनकी वो जो बॉटल्स थी वो दी। तो एक ग्रेड 11 का या 14 का टेक्नीशियन था, उसने उसको डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो उसकी पावर्स में था उसको डिक्लेयर करना कि ये क्या है क्या नहीं है। उसने कहा जी इसमें तो शायद है, ये जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे ये वो नहीं था। तो इस मुल्क में हमारे लॉज में, हमारे प्रोसीजर्स में इतने लकूनाज हैं कि लोग उसकी एडवांटेज ले जाते हैं और वो फिर उसको मैनिपुलेट करके अपने मकासद के हसूल के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सर सवाल ये है ना कि वो वक्त हमें याद है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मीडिया से बात करती थी और बताती थी कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से शीरी मज़ारी साहिबा के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो काबीना इजलास में रोने लग पड़ी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि इनको बाहर जाने दे। फिर मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया था वो भी पंजाब हुकूमत ने बनाया था। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि टेक्नीशियंस पर बात आ जाती है कि हो सकता है किसी और का ब्लड हो। तो सर इस सारी चीज़ों में जिम्मेदार फिर कौन है? क्योंकि हुकूमत तो आप लोगों की, पंजाब हुकूमत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाक में आपकी हुकूमत, उसके बाद सारा मलबा टेक्नीशियंस पर डाल देना, वो भी आपको पता नहीं है अभी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि टेक्नीशियंस पे डाल दिया जाए। मैं कहता हूं इसकी प्रॉपर तहकीक होके और ये इसकी फाइनलिटी की तरफ इसको जाना चाहिए कि ये बेसिकली कहाँ पे और किस तरह से ये मैनिपुलेशन हुई है, अगर हुई है तो। अगर जेन्युइनली एक इशू था तो देन दैट इज डिफरेंट। लेकिन उसमें फिर जब कोर्ट्स की आ गई बीच में स्टेटमेंट्स के जी अगर मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में कुछ हो गया तो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार होगी। गवर्नमेंट के होते हुए तो कई लोग बेचारे गरीब जो हैं वो जेलों में मर जाते हैं, उनकी तो आज तक गवर्नमेंट कोई जिम्मेदार नहीं होती कि उनको मकसद है किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी तो फिर सर आप, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की मर्जी से ही फिर नवाज शरीफ साहब बाहर गए ना। और आप अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मैनिपुलेशन हुई है, यानी कि आप लोगों को भी अभी पता नहीं है कि हुई है या नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आप लोग ये कह रहे हैं कि ये जाली रिपोर्ट्स पर बाहर गए। अगर आप लोग को अभी पता नहीं है कि ये रिपोर्ट्स जिनकी बेस पर वो बाहर गए थे वो जाली हैं या नहीं है, तो इतने आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो बाहर गए? ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अली गौहर बलोच साहब, आप सुन रहे हैं इब्राहिम साहब की बात। जी मैं आपकी तरफ आती हूँ इब्राहिम साहब वापस। क्या कहेंगे, मतलब अगर मैनिपुलेशन हुई है तो फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है अब नवाज शरीफ साहब की, उसमें कोई डेफिनेटली लैब टेस्ट रिपोर्ट तो है नहीं, तो फिर ऐसी रिपोर्ट्स क्यों नहीं भेजी गई नवाज शरीफ साहब की, जिससे ये साबित हो जाता कि वो वाकई में बीमार है, या फिर जिनको जाकर चेक भी किया जा सकता किसी न्यूट्रल डॉक्टर को दिखाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा यूसुफ, गुजारिश ये है कि मैं अभी अपने भाई की बात सुन रहा था और बड़े गौर से मैंने इनकी बातें सुनी, आपके सवालात भी सुने। देखिए बुनियादी तौर पर कुछ बातों का तो जो ये बातें फरमा रहे थे उनमें से इब्राहिम साहब, मैं कुछ बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ कि इस बात की ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर ये क्लेम करते हैं कि जो यहाँ से जब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब घर पे नहीं थे, वो तो जेल में थे और इनकी कस्टडी में थे और बल्कि नैब की हवालात में थे, अगर आपको याद हो उन दिनों में।
और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत की जो हिस्ट्री है, इससे पहले भी आपको पता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ, वो उन्होंने इंग्लैंड से जाकर करवाया था। फिर उससे पहले भी आपको याद होगा कि जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो एक दफ़ा उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी और कोई वेन वगैरह रैप्चर हुई थी और अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी। वो उनकी बहुत सीरियस इशू था उस वक्त और काफ़ी दिनों तक वो इंग्लैंड में हॉस्पिटलाइज रहे थे। बात करने का मकसद ये है कि एक बंदा जो कि हुकूमत की कह लें कि वो कस्टडी में है और झूठे मुकदमात को फेस कर रहा है और पाबंदे सलासल है और अपनी बेटी के साथ कैद है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मतलब लेबॉर्ट्रीज को मैनेज कर रहा है। देखें, ये एक जनरल इनके जो सो कॉल्ड किराए के तर्जुमान हैं, मैं इब्राहिम साहब की बात नहीं कर रहा, जो हैं उनका पूरे पाकिस्तान को पता है। जिस तरह से कि अभी शेख रशीद साहब जो है वो एक इंतहाई, मैं तो इसको कहूँगा कि नादेबा और बेहुदा गुफ्तगू मैं तो कह सकता हूँ, वो इसलिए कि ये इसी तरह की गुफ्तगू उस वक्त भी की गई थी जब कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी। और आपको पता है कि उस वक्त भी चूँकि ये लोग ज़बान की कमाई खाते हैं और ये बीमारियों के ऊपर भी सियासत करते हैं और बीमार लोगों के ऊपर भी तनकीद करते हैं, तो मकसद ये है कि एक हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के, डॉक्टर्स गवर्नमेंट के, चेक करवाने वाला इमरान अहमद न्याजी, फिर ना सिर्फ कि इन हॉस्पिटल्स पर इत्तफाक किया गया, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लाया गया, मियां साहब के चेकअप भी करवाए गए और लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी रिपीट करवाए गए। और उसके बाद पूरी हुकूमत ने यह डिक्लेयर किया कि वाकई ही मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट दुरुस्त हैं। उस पर ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा आकर अनाउंस किया कि वो बीमार हैं, और उसके अलावा जो इनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद, और वो तो आज तक भी अपने बयान पर कायम हैं कि वो रिपोर्ट्स दुरुस्त थी और वो वाकई बीमार थे। दूसरी बात यह है कि अगर वो इंग्लैंड में हैं, देखें वो हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट के लिए डॉक्टर उनको इजाजत देते, बल्कि उनको इंसिस्ट करते कि आप कुछ ना कुछ वॉक करें, आप खुली फिजा में चलें और रेस्ट भी करें। और जब मियां साहब इधर से गए हैं तो उस वक्त भी खुदा न खास्ता कोई वो मादूर तो नहीं थे कि वो चल फिर नहीं सकते या कोई उनको इस किस्म का नहीं था। उनके ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो हार्ट से रिलेटेड है। और उसके बाद अब डॉक्टर्स ने भी लिख कर दिया, अब एक कोरोना का पेंडेमिक भी चल रहा है, लेकिन मैं इसके साथ साथ गुजारिश करूंगा, इनकी तकलीफ समझता, इनको असल ये मसला है, इनको किसी भी जगह पर, चूंकि पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, उनमें उनको सजाएं सुनवाई गई। फिर आपको पता है कि जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई, अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए और मगफरत करे, हर किसी ने ज़ाहिर है चले जाना है। तो गुजारिश करने का मकसद है कि उनकी वीडियोस भी आई, उनके बयानात भी सुने। इसके बावजूद कि उनकी अहलिया ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी, मियां नवाज शरीफ साहब जेलों से नहीं डरने वाले, वो अपनी बेटी के साथ आए, पाकिस्तान के कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अपने आप को सरेंडर किया और मुकदमात को फेस किया। पाकिस्तान में ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि जितनी पेशियां मियां नवाज शरीफ साहब ने लगातार डेली उनकी हेयरिंग होती थी, और कितने सैकड़ों में वो पेशियां हैं, दिनों में नहीं है सर, जो कि उन्होंने अदालतों में, नैब की रहनुमाओं ने ये तासुर देने की क्यों कोशिश की कि मियां साहब जो हैं वो बस चंद हफ्तों में वापस आने वाले हैं। अगर वो वाकई में इतने बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी अता करे, तो ये तासुर बनाने की क्यों कोशिश की गई? क्योंकि हमें याद है सरदार अयाज सादिक साहब वो इंग्लैंड से वापस आए, उन्होंने आके कहा कि आपको मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से लग रहा होगा कि कोई ना कोई बात है, तो बस मैं अब जा रहा हूं और कुछ दिन में मियां साहब को साथ वापस लेकर आऊंगा। तो सर जब उन्होंने वापस नहीं आना था तो फिर ये तासुर देने की क्यों कोशिश की गई कि बस वो वापस आने वाले हैं? ये बात कतई दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने वापस नहीं आना। देखें, हम आज भी एज आ पोलिटिकल पार्टी हमारा यही बयान है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला इन झूठे मुकदमात से सुरखरू होंगे और उसके बाद चौथी बार प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, असल इशू ये है कि ये लोग चूंकि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं और हुकूमत अपनी साख जो है वो तो बहुत बुरी तरह पाकिस्तान में खो चुकी है। पाकिस्तान जो है, आज का इशू ये नहीं था,
पाकिस्तान का इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। असल इशू इनकी करप्शन है, असल इशू मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी है, असल इशू पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो के पॉवर्टी लाइन से नीचे, खत्ते गुर्बत से भी नीचे एक स्पीड के साथ जा रही है। असल मसाइल पाकिस्तान के ये हैं। आज ज्यादा बेहतर होता कि कोई इधर बैठकर टॉक शो में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बता रहा होता। आज आम आदमी का जीना इस पाकिस्तान में महंगाई और इनकी करप्शन की वजह से मुहाल हो चुका है। आज लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। आज लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, गैस का बिल अदा नहीं कर सकते, घी नहीं खरीद सकते, आटा नहीं खरीद सकते, चीनी नहीं खरीद सकते। एक तरफ 2013 से 2017 का वो पीरियड है जो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान ने तरक्की की। 4% थी इन्फ्लेशन, आज डबल डिजिट में है और हर हफ्ते 10% से 12% जो एवरेज है ना महंगाई, बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर भी डेफिनेटली बात होनी चाहिए और उसके ऊपर हमने शोज किए भी हैं, बड़े शोज किए भी हैं। शहादत आवान साहब भी हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शहादत साहब, जाहिर है आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और इतना आपको फर्क नहीं पड़ता नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है वापस आना चाहिए नवाज शरीफ साहब को? और ये रिपोर्ट जो अब उनकी आई है इसके बारे में पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आयशा यूसुफ, मैं एडवोकेट भी हूँ और आज आपने अच्छा किया कि एक प्रोग्राम में 2 वकीलों को बुलाया। हज़रत सदीक साहब एक माया नाज कानूनदान भी हैं, उम्मीद है वो मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इत्तेफाक की बात है कि इब्राहिम खान साहब और मैं थोड़ी देर पहले भी एक प्रोग्राम में थे और यही इशू वहाँ पे भी था। लेकिन अभी इब्राहिम साहब ने 2 बातें जो की हैं ना, ये इन्होंने एक बात कही है कि शर्जील मेमन साहब की जो रिपोर्ट थी उसके साथ किसी और रिपोर्ट को उसके साथ इक्वल जो है मुतशाबे करना गलत बात है। मैं कहूँ शर्जील मेमन साहब की जो रिपोर्ट थी एक नोटिफाइड लेबॉर्ट्री जो है उसने जारी की थी, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद इब्राहिम साहब को इत्तेफाक है कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं कि इनका कहना यह कि इनका मुआलिज उसको वो जो कहेंगे वो लिख कर दे देगा। मेरे ख्याल में अगर किसी भी मुआलिज को ये आप बताएंगे ना मैंने कोर्ट में ये देना है, तो वो ऊपर एक ठप्पा लगा देता है, नॉट फॉर द यूज ऑफ कोर्ट। एक तो बात ये हो गई। उसके अलावा मैंने ये कहा कि अगर इस किस्म की कोई चीज किसी अदालत में होती है तो वो अदालत की जिम्मेदारी है कि उस चीज को देखे कि क्या अदालत के अंदर कोई फौज डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, तो पेश करने वाले आदमी के खिलाफ समरी ट्रायल करके उसको सजा दे। लेकिन चले हम इन बातों से तो जो है हम हट जाते हैं। मेरा कहना यह है कि इस किस्म के नॉन इश्यूज जो हैं इनको जिस तरीके से अली गौहर बलोच साहब ने कहा ना कि इस गवर्नमेंट को जो है ये क्या करती है कि असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नॉन इश्यूज का शोशा छोड़ देती है ताकि पब्लिक उन चीजों को जो है वो सर लेकिन आपकी जमात के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। बिलावल साहब, जरदारी साहब मुख्तलिफ जगह पर खिताब करते हुए उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि किसी ख़ास सूबे से अगर किसी सियासतदान का ताल्लुक हो तो उनके पास ये ऑप्शन होता है या उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो बाहर इलाज कराने के लिए चले जाएं। ये नवाज शरीफ साहब के बारे में उनका इशारा था। इसमें तो कोई शक नहीं, देखें इसमें तो कोई शक नहीं, बल्कि हमने तो इस हद तक भी कहा है कि अगर आपने सियासत करनी है और कोई मूवमेंट चलानी है तो मियां साहब को आना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ये है कि ये भी बात हम क्यों ना कहें, आपके सामने है कि आसिफ जरदारी साहब जिस कदर बीमार हैं और उनकी जो मेडिकल की रिपोर्ट्स या उनकी फिजिकल जो सूरत हाल है वो आप देखती है कि किस तरीके से इस कोरोना के हालात में और इस एज में भी वो अदालतों के सामने आप देखते हैं कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं वो पेशी जो है बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और उसके बावजूद हमने कहा हमने अपनी औलाद को भी पाकिस्तान में रखा हुआ है, अपनी सियासत को भी पाकिस्तान में रखा हुआ है और अपनी स्ट्रगल को भी पाकिस्तान में रखा हुआ है। तो इन हालात में अगर इस किस्म का अपने कोलीग से आपने दीगर पॉलिटिशियंस जो हैं उनसे अगर इस किस्म का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है या उनको एडवाइस करती है तो मेरे ख्याल में वो हमारी पार्टी हक बजानिब होगी। सही। इब्राहिम साहब, आप सुन रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू भी, वो कहते हैं कि जानबूझ के इस तरह के इश्यूज जो हैं उनको हाईलाइट किया जाता है ताकि असल इश्यूज से तवज्जो हटाई जाए। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ साहब की, उससे एक चीज़ तो बात हो जाती है कि जब तक पेंडेमिक है कोरोना का
तब तक उनका वो जो प्रोसीजर होना है मेडिकल वो नहीं हो सकता, तो उससे पहले तो वो वापस नहीं आने वाले, यानी अमली सियासत से तो बाहर ही हैं। लेकिन हुकूमत को क्यों रह रहकर नवाज शरीफ साहब की याद आती है? क्या अब भी खतरा समझती है नवाज शरीफ साहब को हुकूमत अपने लिए? देखें, एक पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट से सज़ा याफ्ता शख्स के बारे में हमें बैठ के ये कि जी हम उससे खौफज़दा हैं या कोई उनसे खौफज़दा है, इस किस्म का कोई इशू नहीं है। ये तो टेक्निकलिटीज़ पे बात आई है कि एक आम पाकिस्तानी शहरी को ये जो है क्यों नहीं ये प्रेफरेंस दी गई या उसको वो ट्रीटमेंट एक आम कैदी को क्यों नहीं दी गई जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को मिली, और जिसके लिए कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि जी अगर उनकी जान को कुछ हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहरहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, जिस बुनियाद पे वो गए थे वो 7,000 जो हैं उनकी प्लेटलेट्स बताई गई हैं। प्लेटलेट्स की पोजीशन ये होती है कि 1,50,000 से लेके 4,50,000 की एक हद होती है, इसके दरमियान मुख्तलिफ लोगों के मेटाबॉलिज्म और उनके बॉडी स्ट्रक्चर में होता है ये। तो ये जब 7,000 पे आए तो 7,000 पे तो वो बंदा कॉन्शियस भी नहीं रहता, चलने फिरने के काबिल भी नहीं होता, और जिस स्पीड से माशाल्लाह मियाँ साहब उस प्लेन की जो सीढ़ियाँ थी वो चढ़ के ऊपर गए, वो किससे ढकी छुपी बात है। ये सब कुछ जो है वो सामने है। अब हाँ, ये बात फैक्ट्स हैं कि उसमें मैनिपुलेशन हुई है, और जिसने भी वो मैनिपुलेट किया है, जिस लेवल पे किया है, लेकिन सर होना चाहिए। 7,000 प्लेटलेट्स की आप बात कर रहे हैं, तो जिन डॉक्टर्स के सामने उनको रखा गया रिपोर्ट्स को, क्या वो कॉम्पिटेंट इतने नहीं थे कि उनको ये नजर आता कि 7,000 जिसके प्लेटलेट्स हों वो तो चल भी नहीं पाता है ठीक तरीके से, तो उन्होंने उसको मानकर और ये कह दिया कि वो बीमार हैं? बिल्कुल। तो फिर सर उन डॉक्टर्स को भी जाकर उनसे भी पूछना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। डेफिनेटली जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये जो प्रेसिडेंट एक सेट किया गया पाकिस्तान में डबल स्टैंडर्ड्स का और रूल ऑफ लॉ जो है वो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, मुल्क के तमाम शहरियों के लिए। तो फिर अगर ऐसा है तो बाकी भी जितने लोग बीमार पड़े हुए हैं जेलों में, कम से कम उनको आप लंदन ना भेजें, कम से कम उनको बाहर तो छोड़ दें, फिर उनको भी फ्री कर दें ताकि उनको भी इक्वल राइट्स हो, वो जाएं अपना इलाज कराएं, जब वो महसूस करें कि वो ठीक हो गए तो अच्छा फिर सर एक सवाल का जवाब दे दे, फिर मुझे मैं अली साहब की तरफ बढ़ती हूँ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये 2 साल के बाद नवंबर 2019 में नवाज शरीफ साहब गए लंदन, 2 साल के बाद, बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया, उसके बाद हुकूमत को याद आया इस चीज़ को परसू करना या शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखना और ये कहना कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जमा करवाएं। 2 साल तक हुकूमत कहाँ सोई रही? 4 हफ्ते के लिए गए थे नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर इलाज के लिए। हाँ नहीं, ये बिल्कुल देखें बिल्कुल ऐसे है, और हम टाइम टू टाइम उनको रिमाइंड करवाते रहे हैं कि आप उनको वापस बुलाएं। हम थ्रू मीडिया भी कहते रहे हैं, और अब बेसिकली अब इसको कानूनी तौर पे जो है टेकअप कर रहे हैं कि ये बार बार कहने के बावजूद भी नहीं आ रहे, और जो उनके गारंटोर हैं वो भी बड़े सुकून से अपने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है कि ना गारंटोर को कुछ कहा जा रहा है और ना ही मकसद है कि एब्सकॉन्डर जो हैं उनको कुछ कहा जा रहा है। और इसके साथ अभी अली भाई ने एक बात की थी कि मुल्क की मईशत तबाह हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस वक्त 5.37 जो है 5.37% आपकी जीडीपी ग्रोथ है सालाना की, जो कि हमारी ये कोविड के दौरान की अब आई है। इनके ये 6% या 5.5% कोविड के पहले के हालात जो नॉर्मल हालात थे उनमें थे। हमारी तो कोविड में इतनी बेहतर आई है, और हमारा 31 बिलियन का डॉलर का जो है वो रेमिटेंस जो है बाहर का वो भी रिकॉर्ड हुआ है, और अभी जो है 21 बिलियन यूएस डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट जो है वो लास्ट उसकी वो भी एक रिकॉर्ड है आपका टेक्सटाइल का। ये पहले कभी नहीं हुआ था। हर तरफ बेहतरी की तरफ मामलात जा रहे हैं और मईशत में बेहतरी आ रही है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है। ठीक है, पिक्चर
ठीक है, अली गौहर बलोच साहब, अटॉर्नी जनरल साहब ने अगर ये पाकिस्तान की के जिस तरह हर चीज ठीक है इब्राहिम साहब, आपका जवाब आ गया। अली गौहर बलोच साहब, अटॉर्नी जनरल साहब ने अगर शहबाज शरीफ साहब को खत लिख दिया तो फिर ये मावराए अदालत कैसे हो गया, या मीडिया ट्रायल जो उन्होंने जवाब में लिखा है शहबाज शरीफ साहब ने, इसको कैसे करार दिया जा सकता है? उन्होंने तो याद दहानी करवाई है कि आप बयान हल्फी में लिखा था आपने कि वो वापस आएंगे और आप जामिन बने थे उनके, तो अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये तौहीन अदालत है, मावराए अदालत है। देखिए, बात ये है कि अदालत का जो सवाल होता है उसका जवाब अदालत में ही होता है। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब पर तो कितने झूठे मुकदमे चले हैं। हमदा शहबाज जो है वो पिछले 2 साल लगातार वो जेलों में रहे, 2 साल से ज़्यादा पीरियड। शहबाज शरीफ साहब 2 से 3 बार इस हुकूमत के होते हुए जेल जा चुके हैं, और कितना अरसा जेल है झूठे मुकदमात के अंदर। वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। मकसद ये है कि ये केस जब बनाते हैं और जब ये मीडिया ट्रायल करते हैं, वो शहजाद अकबर साहब किधर गए जिन्होंने एहतसाब में बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, और खुद ये पता चला कि वो जनाब ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान के अरबों रुपए जो है वो मतलब है कि हड़प कर गए और किक बैक्स लेके अब वो मुल्क से रफू चक्कर होने के चक्कर में हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ साहब, अगर अदालत उनसे कोई सवाल पूछेगी तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और वो अदालत को मुतमिन करेंगे और जवाब देंगे अपने वकला के ज़रिए और ख़ुद भी पेश होकर। और वो ऑलरेडी भी इनके झूठे मुकदमात के सिलसिला में FIA और दीगर अदालतों में इस हुकूमत के जो हरबे हैं वो उनको फेस कर रहे हैं। अभी बात ये भी हो रही थी, अभी माशाल्लाह इब्राहिम भाई जो है वो ज़मीन आसमान मिला रहे थे तारीफ़ें करते हुए हुकूमत की इकॉनमी की। भाई हाँ, आप पहले कह रहे थे कि मेडिकल के वो ये रिपोर्ट्स गलत है। रिपोर्ट्स मेडिकल की गलत नहीं, रिपोर्ट्स आपकी इकॉनमी की हुकूमत के किराए के तर्जमानों की गलत है। जब पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट जब किसी मुल्क का बेहतर होता है तो उस वक्त चीनी जो है वो 125 रुपए किलो पे नहीं मिलती। जब ग्रोथ रेट बेहतर होता है तो जब नून लीग के वक्त में चीनी 40 रुपए 45 और 50 रुपए किलो थी वो रेट होता है। उस वक्त बिजली का पर यूनिट जिम्मेदार को 5 रुपए में मिलता था, आज वो 20 रुपए के करीब जा चुका है। ये होते हैं गलत रिपोर्ट्स देनी मईशत की। आज आप देखें कि सुई गैस के प्राइसेस वो किधर आसमान पे बातें कर रहे हैं। आटा की कीमतें क्या हैं, घी की और तेल की कीमतें क्या हैं। आपकी वो हुकूमत है जिस पर हम इल्जाम नहीं लगाते। आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि आपने अरबों रुपए जो हैं वो कोरोना के हड़प कर लिए, और KPK का कोरोना के फंड का बिल्कुल उससे भी एक अलग नया स्कैंडल आया है। आपके कभी रिंग रोड के वो मतलब स्कैंडल सामने आ जाते हैं, कभी अद्वियात में अरबों रुपए का घपला हो जाता है। कोई नैब कोई इदारा जो है वो आप लोगों के दरवाजों पर दस्तक नहीं देता, चूंकि ये आपको सहूलत मुयस्सर है। ना इनको गिरफ्तार किया जाता है, ना अली गौहर साहब आपका पॉइंट आ गया, वक्त मेरे पास कम रह गया। मुझे एक कमेंट लेने दे शहादत अवान साहब से। शहादत साहब, आज खबरें आई हैं कि नून लीग का राब्ता हुआ है लॉन्ग मार्च के बारे में पीपल्स पार्टी से, तो ऐसा कुछ हो सकता है? मैडम बात ये है कि एक इश्यू पे दोनों दोस्तों को आपने सुना, मेरी तो सर आप इस पे अपना जवाब दे दीजिएगा ना। वक्त मेरे पास कम है तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का जवाब दे दें ताकि मेरा सवाल भी पुट हो जाए कि आप। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ जी नून लीग का राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी से लॉन्ग मार्च के बारे में, और क्या कोई ऐसी राह निकल सकती है कि नून लीग भी शामिल हो जाए पीपल्स पार्टी के मार्च में? अब आप जवाब दे दीजिएगा। देखें, जो वो मैं गुजारिश ये करूँ, पहली बात तो ये कि जो पार्लिमानी निज़ाम में जो अपोजिशन है हम उसका हिस्सा हैं, और जो भी हिकमत अमली पार्लिमान के अंदर जो तय की जाती है वो मुश्तरका जो है अपोजिशन की वो होती है। जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है वो मैं समझता हूँ ना कोई इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, ना पार्लिमान के अंदर किसी किस्म की जो आपस में बैठ के को बातचीत की गई है उसका हिस्सा है। हर पार्टी अपनी स्ट्रगल कर रही है, और वो स्ट्रगल है इस हुकूमत का इस वक्त जो आप समझते हैं कि अवाम के साथ जो जुल्म
इस्तेमाल हो रहा है, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में आई हुई हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वो रोल प्ले करने के लिए जो है हमने अवाम को सड़कों पे बुलाया ताकि अवाम ये देख सके, हमारे साथ मिल सके और हुकूमत जो है किसी कदर ये सोचे कि अवाम के लिए हमने क्या करना है। बाकी रह गया जो इससे पहले वाला इशू कह रहे थे, इब्राहिम साहब बहुत इंतहाई शरीफ आदमी है, वो कहते हैं कि हम मीडिया पे इनसे इस्तदा करते रहते हैं कि भाई आप आ जाएं गाहे बगाए। भाई मसला जब अदालत में मौजूद है और आप कहते हैं रिपोर्ट्स भी गलत हैं, तो क्या कोई इस्तिगासा या आप में से कोई अदालत गया या जाने का इरादा रखता है? भाई बात यह है कि मीडिया पे आने से तो ना ग्रंटर के खिलाफ कार्रवाई होती है, न जेली रिपोर्ट जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। और जेली रिपोर्ट है तो खाली ये नहीं है कि हमेशा मुसाने मरी की तरह आप छोटे लोगों पे डाल दें भाई, तो इसका मतलब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उनकी कनाइवस में ये सारा जुर्म हुआ है। तो अदालत उसको समरी ट्रायल करके मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन होनी चाहिए। अगर कोई रिलीफ लिया गया है तो मेरे ख्याल में ये बात हमें मीडिया पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अदालत का मामला अदालत के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ज्वाइन करेंगे और नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट आई है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक उसकी जो रिपोर्ट है, उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि एक तरफ जो हुकूमती रहनुमा उनकी तरफ से इस रिपोर्ट को जाली कहा जा रहा है और इस बात के ऊपर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं हुकूमती रहनुमाओं पर तनकीद कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो कुलसूम नवाज साहिबा जो थी उनकी तबीयत के ऊपर भी सियासत करते थे। बट बेसिकली इस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि ये रिपोर्ट भेजी गई है नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मुआलिज की तरफ से। इसके अंदर कोई लैब टेस्ट रिपोर्ट्स शामिल नहीं है जिससे किसी न्यूट्रल डॉक्टर को दिखाकर अंदाज़ा लगाया जा सके कि वाकई में वो बीमार है या नहीं। लेकिन अदालत के अंदर ये कितनी एडमिसिबल होगी और इसकी बेस के ऊपर कितना रिलीफ मिल सकता है नवाज शरीफ साहब को, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, नून लीग और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन दोनों जमातों के दावे अपनी जगह, लेकिन आपके नज़दीक अगर आपकी नज़र से ये गुजरी है रिपोर्ट, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात का तो मैं ये जो कहा जा रहा है ना जाली और असली के चक्कर में, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें इसकी कानूनी और आईनी हैसियत के वो एक अलग बात है कि डॉक्टर शॉल अक्सर नवाज शरीफ के साथ उनका बड़ा ताल्लुक है और डॉक्टर शॉल का अपना अगर देखें बेसिकली ये श्रीनगर से ताल्लुक है, इनका इंडिया से ताल्लुक नहीं। शहबाज गिल ने भी गलत कहा है। और डॉक्टर एक आर्टिकल छपा था 2015 के अंदर, ये इस अखबार का नाम है ग्रेटर कश्मीर, और उसके अंदर नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज माई गुड फ्रेंड, यानी उनका उनसे दोस्तियां ताल्लुक अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नहीं, आप इसको कहेंगे, इसको आप ओपिनियन कहेंगे। जैसे इससे पहले डॉक्टर रमेश जो है वो ओपिनियन देते रहे, ये भी वही ओपिनियन है। उस इन ऐसे ओपिनियन के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनाया था। उस मेडिकल बोर्ड ने कहा था इस ओपिनियन की हैसियत कोई नहीं। और वैसे भी आप ओपिनियन को यूं ले सकते हैं कि हम बचपन में, जब हमें याद है कि हम एफएससी में थे तो हम डॉक्टर को 100-200 रुपया दिया करते थे और एक मेडिकल रिपोर्ट बनाकर मेडिकल सर्टिफिकेट टाइप, जो अक्सर छुट्टी के बाद आप जाते हैं तो एक प्रूफ लेकर जाते हैं कि हम वाकई में बीमार थे। और देखिए ना, इशू जो समझना है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आपको अगर इस तरह का काम करना है तो मेडिकल बोर्ड बनता है, उसमें बहुत से लोग बैठते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज तक कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया वहां पर, ना उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट लगाई है, ना वो अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। ये तो बुनियादी तौर पर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो अब जाएंगे पाकिस्तान के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से उनसे मसाइल पैदा होंगे। और हालांकि इसकी कानूनी और हैसियत को नहीं, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हुकूमत की नाकामी है कि ये 19 नवंबर 2019 को ये इजाजत मिली थी 4 हफ्ते के लिए और अंडरटेकिंग के ऊपर 50 रुपए के ऊपर, और ये केस लगना था जनवरी के तीसरे हफ्ते 2020 में। आज हम 2022 में आ गए, ये गवर्नमेंट हो ही रही है। गवर्नमेंट को पहले ख्याल नहीं आया कि ये सारे मामलों पर तौहीन अदालत कमिट कर रहे हैं शहबाज शरीफ। आज भी शहबाज शरीफ जो लेटर लिखाया अपने पर्सनल सेक्रेटरी से, वो अपोजिशन लीडर के तौर पर तो काम ही नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस सारे मामले कर गए हैं। अब क्या चाहिए इनको? जो इन्होंने काम करना था हुकूमत ने पूरा कर लिया। ये कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर करे,
लाहौर हाई कोर्ट इसकी जस्टिफिकेशन देखेगी, वहां साबित करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। लग ये रहा है कि वो आपस में मिल आकर ये काम हो रहा है ना। पंजाब अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल का जो खत था और उसका जो जवाब आया उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ साहब की, उसमें ये लिखा गया है कि नवाज शरीफ साहब को हर तरह के सफर या अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए और उनको मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी जो है उसके करीब रहना चाहिए। और आज ही ये खबर आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब जहां पर रहते हैं उससे 400-450 किलोमीटर दूर किसी फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे। तो इस तरह की खबरें आती हैं जब, या इस तरह के फैक्ट्स जब सामने आते हैं, तो क्या इन्हें भी अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से? देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने देख लिया 300-350 किलोमीटर वो दूर जाते हैं, उन्होंने अपने मास्क कोई लगाया नहीं है, घर में वो रोजाना मुलाकातें कर रहे होते हैं, बाहर मीडिया से रोजाना गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मार्बल आर्च में अपने दफ्तर में जाके हैं, यहाँ राना शमीम का एफिडेविट साइन हुआ था। ये सारी एविडेंस जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ, या उनको एक अलहदा बात है कि वहां पर वो अपने आसपास दोस्तों को बैठे हैं कि उन्हें कोर्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्टों में उनको दिक्कत अभी तक तो ये इस हवाले से तो काफी हद तक कामयाब है कि उन्हें कोर्टों से जो रिलीफ लेना होता है उन्हें कोर्टों से वो रिलीफ मिलता रहा है। ये भी हमने देख लिया कि वहां सिर्फ खाली अंडरटेकिंग की बुनियाद पर, देखिए वफाकी हुकूमत ने उस अंडरटेकिंग को चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, ना उन्होंने आज तक कोई ऐसी कोशिश की है। और ये सूबाई हुकूमत का भी कसूर था, जमानतें खारिज हो चुकी हैं, इश्तिहारी एब्सकॉन्डर वो डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ये ताली दोनों हाथों से बचती है। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि अगर अब भी पंजाब वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त लेके नहीं गई, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर नहीं की, तो आप समझ जाएं कि ये बैठ के चाह रहे हैं, वरना वो तो बात मुतमिन है। लेकिन अजहर साहब जो खत लिखा था अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने उसके जवाब में ये लिखा है कि ये खत तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। वो तो उस खत को तौहीन अदालत कह रहे हैं। मैंने वो खत बड़ी बगौर पढ़ा है। वो खत जो लिखा है, देखे ना, वो खत में बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद के लिए कह रहे हैं, अंडरटेकिंग वाले बुनियादी। अगर मुझसे पूछते हैं तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं कि जो कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, जो ऑर्डर थे उसको कंप्लाई नहीं किया, वहां रिपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वहां ओपिनियन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और इसीलिए शहबाज शरीफ ने बड़ी चालाकी के साथ ये खत खुद नहीं लिखा, अपने पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी से लगवाया है। तो ये भी ये जो आप यहाँ, तो आप यहाँ स्पीकर को काम करना चाहिए ना, स्पीकर को अपोजिशन लीडर के खिलाफ, कि ये कोई अपोजिशन लीडर के तौर पर तो खुद जवाब नहीं दे रहे, वो तो एक शहबाज शरीफ ने जवाब देना है अपनी जाती हैसियत में, जिस हैसियत में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की थी। और कमाल की बात है, वो दरखास्त नवाज शरीफ को दायर करनी चाहिए थी ईसीआई से नाम, और शहबाज शरीफ ने दरखास्त दायर की, और वफाकी हुकूमत ने ये वाले पॉइंट भी वहां नहीं उठाए, ना नैब ने उठाए, कि अगर जिसको आना है मुतासरा फरीक तो नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ तो वहां नहीं आए। तो ये जो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, मुझे तो खेल नजर आ रहा है, मिल मिला के आपस में खेला जा रहा है। लेकिन सर ये खेल अभी शुरू हुआ है, या ये खेल उस वक्त शुरू हुआ था जब लाहौर हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा करवाया गया था शहबाज शरीफ साहब की जानिब से? क्या जानबूझ के कुछ इस तरह से मुबहिम उसको रखा गया कि तकनीकी नुक्ते जो हैं उसकी बेस पर बाद में रिलीफ लिया जा सके अदालतों से? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये मुबहिम चीजें रखी गई, यानी छोटी अगर 7 अरब रुपए की थी तो छोटी का स्टैंप पेपर क्यों नहीं लगाया गया? छोटी क्यों? अंडरटेकिंग का लफ्ज कहां से आ गया? यानी छोटी से बदल के अंडरटेकिंग में बदल दिया गया। अगर वो 7 अरब की कंडीशन खत्म की थी तो इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, यानी 1 हफ्ते बाद ही, चले 4 हफ्ते बाद ही जाकर मेडिकल इलाज नहीं कराया। तो ये मुबहिम चीजें पहले दिन से रखी गई हैं, और आज तक ये मामला जिस तरह पेंडिंग रखा गया है, मुलविम रखा गया है, ये आवाम को बेवकूफ, यानी अगर प्रैक्टिस, यानी आप अंदाजा लगा लें कि आम आदमी होता, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने नैब में एक बेल लेनी थी, 30% उसका बंदे का हार्ड काम कर रहा था, 6 महीने लग गए थे मुझे बेल, और मेडिकल बोर्ड बने थे, मेडिकल बोर्ड यहाँ बन के फिर जाके जमानत मिली थी, और वो बंदा कुछ अर्से बाद फौत हो गया। यहाँ तो अगर हालात देखें, या नजर आ रहा है कि यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है आम आदमी को। हम और आप बैठ के यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो दोनों वो भी एंजॉय कर रहे हैं, और पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत के लोग वो भी आराम से बैठे हुए हैं। किसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वाकई अगर लाना हो तो शहजाद अकबर साहब और उनकी टीम ने आज तक क्या किया? छोड़ दे नवाज शरीफ को, इसहाक डार लाने के लिए क्या किया? सलमान शहबाज को क्या किया? अली इमरान को लाने के लिए क्या किया इन्होंने इसहाक डार को लाने के लिए, नुसरत शहबाज को, राबिया इमरान को, क्या इन्होंने इन सब लोगों को लाने के लिए कोई अमली इक़दाम किए? आंसर इज नो। ना हमने कोई ऐसी कोशिश
कन्वेंशन और करप्शन उठाकर देख ले, बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये आपस में लग यही रहा है कि कहीं एनआरओ वगैरह ना हो गया इनका। बिल्कुल। अच्छा अजहर साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कि गारंटर हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया। अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो ऐसा ही लगता है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक उनका एक प्रोसीजर होना है वो नहीं हो सकता। इसका मतलब अभी 1-2 साल तक हम भूल जाएं कि वो वापस नहीं आ रहे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अगर हम एक आम आदमी को देखें, वो किसी की गारंटी देता है तो पुलिस पहुंच जाती है उसके घर उसको उठाने के लिए, वो नहीं मिलता उसके घर वालों को उठाकर ले जाती है सिर्फ इस बेस पर कि इस बंदे ने गारंटी दी थी या ये जामिन था। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि नजर आ रहा है कि यहाँ पर अगर कोई आम आदमी होता तो उसका क्या हाल होता, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ नजर यही आ रहा है कि अगर ये सीरियस होते, और यानी आप सिंपल सी, जैसे मैंने आपके सामने रखा है, अभी आप एफआईए का मामला नहीं देख रहे कि एफआईए के ऑफिसर हटा दिए, लगा दिए अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। आपने 1 साल के अंदर वहां भी कोई नजर नहीं आ रहा कि एफआईए को जो काम करना चाहिए था वो बंदे आपने नालायक लगाए। वो नालायक बंदे हटाकर अगर बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश की, आपने कोई जीआईटी बनाई। यहाँ 2 केसों में सजा हुई है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पहले जीआईटी बनाई थी, जीआईटी बनाने के बाद फिर नैब में इंक्वायरी हुई थी, और फिर नैब में जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनमें सजाएं मिली। बाकी केसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जान के सुकम रखे गए हैं इन लोगों को फायदा देने के लिए। ये जो कुछ नजर आ रहा है, नजर यही आ रहा है कि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है लोगों ने। अगर वाकई पॉजिटिव हैं तो ये बताइए, इसका जवाब दे दें आप कि आप 2019 नवंबर से लेकर अगर जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में केस लगना था तो आज 2 साल हो गए हैं इस केस को लगवाने के लिए। क्या किया गया? नवाज शरीफ को उसमें लिखा हुआ था अपना हाई कमीशन ने जाके इजाजत दी गई थी। हाई कमीशन ने आज तक नवाज शरीफ को लिखा, नवाज शरीफ को डाटा लिया नहीं लिया? अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ की अगर थी तो शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग पूरी नहीं की है तो ये तौहीन अदालत है। उसमें कोई तौहीन अदालत की दरखास्त की, कोई कार्रवाई शुरू की? आंसर है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये नजर यही आ रहा है। और दूसरा याद रखिएगा कि नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर दोहरा खेल खेल रहे हैं। एफिडेविट कभी जाली बन के आना, फिर ये रिपोर्टें आना, ये ओपिनियन आना। ये ओपिनियन बरतानवी अदालत भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनके जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में वीजा एक्सटेंशन की बात है, वहां आप इंग्लिश के लाहौर हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी अजहर साहब? लाहौर हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी? ये रिपोर्टें तो है ही नहीं, ये तो एक ओपिनियन है, एक बंदे का ओपिनियन, जो मर्जी हो। बात तो है आपको मेडिकल रिपोर्ट से जस्टिफाई करना है कि वो सफर नहीं, अगर सफर नहीं कर सकते तो 350-400 किलोमीटर वो क्या करने के? वो रोजाना बाहर निकलते हैं, मीडिया से डिस्कशन करते हैं, कभी वो बागों में जाते हैं, कभी वो पार्कों में जाते हैं। सर यही तरीका कार होता है ना अदालतों के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का, कि कोई इस तरह की रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट दे दिया जाए जिसके अंदर जानबूझकर कोई तकनीकी नुक्ता जो है वो इस तरह का रख लिया जाए, फिर दोबारा से अदालत से टाइम लिया जाए ताकि मजीद देर हो। तो ये तो मजीद फिर ताखीरी होती जाएगी। ये नजर तो यही आ रहा है ना। ये जान के कंट्रोवर्सी रेड की जा रही है। मिसाल के तौर पर इन ओपिनियन पे वो कहेंगे जनाब डॉक्टर को, और डॉक्टर तो बाहर बैठा हुआ है, उसने क्या करने आना है? और पाकिस्तानी कोर्टें कैसे उस डॉक्टर को ला सकती हैं? वो पाकिस्तानी कोर्टें तो नहीं ला सकती उस डॉक्टर को। ये तो जान के ऐसे हालात और वाकयात बनाए गए हैं कि ये कंट्रोवर्सी जनरेट रहे। और याद रखिएगा, नवाज शरीफ किस गेम के अंदर है? नवाज शरीफ चाहता है कि और नवाज शरीफ जेल में आने के लिए तैयार नहीं है। वो इतना मुतमिन है कि उसे अपीलों में बरी हो जाएगा, हालांकि एविडेंस, ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद है, इनके पास सबूत मौजूद नहीं है। वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि अदालतों में मेरिट पे केस नहीं लड़ना, इसी तरह लड़ना है, मीडिया वॉर लड़नी है और उसका फायदा, और वो अभी तक कामयाब हो चुका है। आम आदमी होता तो ये हाल ना होता जो ये कुछ फायदा ले रहे। बिल्कुल सर, फाइनल क्वेश्चन, ये एफिडेविट अगर शहबाज शरीफ साहब ने ना दिया होता, किसी आम आदमी ने दिया होता, तो फिर इसकी कानूनी हैसियत क्या होती, और क्या एक आम आदमी के खिलाफ इस एफिडेविट की बुनियाद पर कार्रवाई हो सकती थी? बिल्कुल, यानी वरना एक आम आदमी ने दिया होता तो मार्च के तीसरे हफ्ते 2020 में केस लगना था। उसके अब तक क्यों केस नहीं लगा है? तो रजिस्ट्रार ऑफिस इस बात का जवाब दे सकेगा। और आम आदमी को होता तो अब तक वो कंटेम्प्ट के उसको शोकाज हो गया होता और बाकायदा उसका ट्रायल होकर सजा हो चुकी। यानी, और याद रखिएगा, अगर ये कंटेम्प्ट वाज़े तौर पर मैं मांगे दोहल कह रहा हूं, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कंटेम्प्ट है, और कंटेम्प्ट में अगर शोकाज हुआ तो वो 100% उन्हें सजा हो सकती है। अगर सजा हो गई तो वो नाअहल हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। ये इसीलिए नजर ये
कि यहाँ कोई ना कोई ताकतें या ऐसे लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ को भी बचा रहे हैं, उनको सेव करके रख रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी नजर यही आ रहा है, वो बड़े आराम, वो पूरी फैमिली देख लेना। एक आम आदमी होता तो जेलों में गल सड़ रहा होता, इन्होंने ये जेलों में गल सड़ रहे हैं, ये तो याशियां जल रही हैं। अगर ये नैब के पास अगर जुडिशियल रिमांड, फिजिकल रिमांड में थे तो हमने और आपने सबने देखा कि ये अपना नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबलियों की हियरिंग अटेंड कर रहे थे प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पर, और वहां कमर बैठकर याशियां कर रहे होते थे, सारे लोग मिल रहे होते थे, एसी इनको मिले हुए थे, हर तरह की फैसिलिटी उनके पास थी। तो ये तो अनटचेबल लोग हैं, गॉड फादर या सलील माफिया, इसलिए नहीं कहा गया इन लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बाब ये सारी गुफ्तगू का कि एक आम आदमी के लिए कानून और है और एक अशराफिया या फिर एक एलिटिस्ट शख्स जो है उसके लिए कानून और है। और जैसे कि अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि वो शख्स जिसके पास पावर रही हो, जिसके पास पैसा हो, जो अशराफिया में शामिल हो, वो अनटचेबल होता है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में। ये था हमारा आज का शो। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।